धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी आर्य मनीषी महानुभाव को सादर अभिवादन, नमस्ते। सभा में उपस्थित मान्यवर पुरुषोत्तम मुनि जी वानप्रस्थी जी और इस सभा के संयोजक मान्यवर आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी, बड़ा ही सुंदर अभी प्रवचन हम सब सुन रहे थे। बीच में उनकी आवाज बंद हो गई, लाइन कट गया। मान्यवर डॉक्टर त्यागचंदन शास्त्री जी बहुत ही प्रबुद्ध इतिहासकार, आशु कवि मान्यवर डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, श्रीमान अनिल नरोला जी, बड़े सम्मानित हम सबका बुजुर्ग मान्यवर श्री राम भट्ट जी, आदरणीय प्रेम सचदेवा जी आदि सभी महानुभाव जो आप मनन चिंतन करते हुए वैदिक ज्ञान धारा को आगे बढ़ा रहे हैं। और मातृशक्ति जैसा कि विषय आप सब ने पहले से समझ रखा है कि सांख्य योग का तत्व ज्ञान, तो हमारे जीवन में सांख्य योग को समझ करके अपने जीवन को कैसे सुंदर बनाया जाए, आध्यात्मिक यथार्थ बोध हमें हो सके, इसके लिए शास्त्रकार ने हमें बड़ा सुंदर ही उपदेश दिया। किसी भी सत्ता को जानने के लिए हमें प्रमाण पर कस करके, प्रमाण पर प्रमाणित करके, उसे परीक्षण करके समझ लेना चाहिए कि जो मैं मानता हूं, जानता हूं, वो सत्य है अथवा असत्य है। तो उस प्रमाण कोटि के आधार पर ये 3 प्रकार के प्रमाण बड़ा ही प्रमुखता से इसको समझने का प्रयास करें तो हम सत्य को समझ पाएंगे। 8 प्रकार के प्रमाणों को समझे बिना भी 3 प्रमाण से हमारा काम चल जाता। और ये 3 प्रमाणों को महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में इस 3 प्रमाणों को प्रमाण वृत्ति के रूप में रखा है। योग दर्शन में ऋषि ने कहा 5 प्रकार की वृत्तियां होती है: प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। ये 5 प्रकार की वृत्तियों में पहला है प्रमाण वृत्ति। और प्रमाण वृत्ति को हमें जानने के लिए और थोड़े से गहराई में जाना होगा। और ऋषि ने आगे बढ़कर के कहा कि ये वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की होती। क्लिष्ट भी, क्लिष्ट का मतलब क्लेश कारक, जिसमें अविद्या आदि, राग द्वेष आदि भावनाएं युक्त होती है, ऐसे वृत्ति को क्लिष्ट कहते हैं, क्लेश कारक। और जिस वृत्तियों में यदि क्लेश नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अविद्या नहीं है, अस्मिता नहीं है, तो उन वृत्तियों को अक्लिष्ट वृत्ति कहते हैं। थोड़ा गहरी बात है, लेकिन मैं इस बात को इसलिए यहां पर ला करके रखा
कि हमें सत्य को जानना है। तो सत्य को जानने के लिए हमें प्रमाण की आवश्यकता होती है, और उस प्रमाण को वृत्ति में महर्षि पतंजलि ने काउंट कर लिया है, गिन लिया है, प्रमाण वृत्ति। तो प्रमाण 3 भागों में विभक्त करके ऋषि ने स्पष्ट कर दिया। प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण वृत्ति हैं, प्रमाण है। अब वृत्ति शब्द को अभी थोड़ा गौण रखते हुए यहां पर हम इन प्रमाणों को देखेंगे, जिसे 8 प्रमाण आप सब जानते हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रमाण जो न्याय दर्शन में वर्णन किया गया, इन 8 प्रमाणों से हम परीक्षा करके सत्य असत्य का बोध करते। तो निश्चित रूप से हम सब बुद्धिमान हैं, किसी के कहने मात्र से किसी बात को हमें स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। प्रमाणों के आधार पर परीक्षण करके जब तक हम क्रांतदर्शी नहीं हो जाते, जब तक समाधि हमारी नहीं लगती, हम सामान्य स्टेज में सामान्य साधारण मनुष्य पंक्ति में खड़े हैं, तो हमें ऋषि के प्रमाणों को साथ लेकर के चलना चाहिए। तभी हम अपने जीवन को सुव्यवस्थित सुमार्ग पर ले जा सकते हैं, अन्यथा हम भटक जाते हैं। हम गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, जो जो कुछ कहा उसको मान लेते हैं। यह मानवता नहीं। मानवता रूपी धर्म ये कहता है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्याः। जो व्यक्ति मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक सत्य को ग्रहण करता है, असत्य को छोड़ देता है, उसे ही मनुष्य कहते हैं। पश्यति इति पशु, कहा कि जो केवल देखता है, केवल मुंह देखता है, वह सुनता है, अपना कोई मत नहीं, अपना कोई विचार नहीं, अपना कोई चिंतन नहीं, वो तो पशु के समान जीवन जी रहे। 2 पैर 2 हाथ हमारे पास होने मात्र से हम मनुष्य नहीं होंगे। मनुष्य तो हमें बनना पड़ता है अपने चिंतन के आधार पर, अपने विवेक ज्ञान के आधार पर हम मानव की पंक्ति में खड़े होते। अन्यथा वेद में परमात्मा ये नहीं उपदेश करता कि मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, कि हे मानव तो मनुष्य को जन्म दो, तो मनुष्य को पैदा करो। तो कहेंगे पैदा तो होते ही हम मानव शरीर में, मां के कोख में आए, मानव योनि में हम आए तो मनुष्य हो गए। नहीं नहीं, मनुष्य बनने की फैक्ट्री यदि वो है तो आर्य समाज है। आप कहेंगे आप तो आर्य समाजी हो इसलिए कहते हो आर्य समाज है। जो जिस मत को मानने वाले हैं वो कहेगा कि हमारा मत संप्रदाय वो फैक्ट्री है मनुष्य बनाने का। आर्य समाज ना कोई मत है, ना कोई पंथ है, ना कोई मजहब है, एक संस्था संगठन है। और आर्य समाज का मत वेद का मत है। आर्य समाज का मत विज्ञान का मत है, जिसको साइंस भी स्वीकार करता है, जिसको सृष्टि विज्ञान से स्वीकार करता है। तो इसीलिए हम आर्य समाज का नाम हमने लिया कि आर्य समाज मनुष्य बनाने की फैक्ट्री है। जो व्यक्ति वेद मत से जुड़ जाता है, वेद को परम प्रमाण मान करके जीने लगता है, वह व्यक्ति मनुष्य बनने की पंक्ति में खड़ा हो जाता है। और जो वेद को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, सत्य सनातन वैदिक धर्म को समझने जानने का प्रयास नहीं करता, तो हम ये कह सकते हैं हम अभी सत्य से कहीं बहुत दूर खड़े हैं। मनुष्य की बात करना हमारे लिए अन्याय होगा, क्योंकि हमें मनुष्य बनना पड़ेगा तो कहीं न कहीं तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा ईश्वर। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि ईश्वर को हम कैसे माने, कोई अल्लाह कह दे, कोई गॉड कह दे, कोई गुरु कह दे, कोई और भी कह सकते हैं, कोई पावर कह दे, कोई शक्ति कह दे, तो ईश्वर कह दे, परमात्मा कह दे, तो किसको माने? ठीक है, आप नाम अलग अलग रख करके कोई शक्ति को आप मानते हैं,
तो कई लोग ये कहते हैं कि ईश्वर को भी बनाने वाला कोई होगा, ईश्वर के भी कोई होंगे, बनाने वाले पिता होंगे, उनका निर्माता होगा, तो ईश्वर के भी कोई होंगे, उनके पिता के भी कोई पिता होंगे, उनके पिता के भी कोई पिता होंगे। कहीं पर आपको रुकना पड़ेगा। यह सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल ने कहा कि आप अनवस्था दोष से बचने के लिए आपको एक शक्ति, जिसको आप विश्लेषण हम नहीं कर सकते, वहां पर आपको रुक जाना चाहिए। उसी प्रकार से सांख्य दर्शन में जो प्रकृति का विवेचन किया, उसके आगे चर्चा मैं करूंगा, लेकिन अभी यहाँ पर सत्य की बात खोज चल रही है, प्रमाण वृत्ति की बात चल रही है। मैं प्रमाण वृत्ति को स्पष्ट करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि प्रमाण से अपनी बातों को कैसे पुष्ट किया जाए कि हम जो मानते हैं वो सही है या गलत है। तो 3 प्रमाणों को यदि हम समझ लें तो हमारा काम चल जाएगा। पहला है प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? तो प्रत्यक्ष का अभिप्राय होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम ज्ञान अव्यपदेशीय व्यवसायत्मक अव्यभिचारी सब प्रत्यक्षम। तो कहा जो इंद्रियों के साथ हमारे विषयों का संबंध होता है वो उसमें व्यभिचार ना हो, अर्थात उसकी दूरी इतनी हो कि मैं देख नहीं पा रहा हूं, या इतना निकट हो उसको हम समझ नहीं पा रहे, एक निश्चित दूरी पर हो, व्यभिचार ना हो, खंडित ना हो, व्यवसायत्मक हो, निश्चय हो, फिक्स हो कि वही चीज है, ये आम है तो आम है, इसमें कोई भ्रम नहीं है। तो निश्चित ज्ञान इंद्रियों के साथ जो विषय का संबंध होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष 2 प्रकार के, इसको भी तत्विक ज्ञान जो विषय है सांख्य योग का तत्व ज्ञान, कि एक साधारण मनुष्य का प्रत्यक्ष, जैसे आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं, ये एक प्रकार का इंद्रिय जन प्रत्यक्ष, बाह्य प्रत्यक्ष है। लेकिन एक अभ्यांतर प्रत्यक्ष होता है जो ऋषि लोग करते हैं, योगी लोग समाधि में जाके करते हैं। वो प्रत्यक्ष जो ज्ञान की चक्षु से वो प्रत्यक्ष होता है, उसे भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जैसे इस प्रत्यक्ष को स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो निश्चित रूप से वो सूक्ष्म तत्वों को जो समाधि में अपने ज्ञान चक्षु से और अंतःकरण के इंद्रियों से वो योगी देखता है अन्य सूक्ष्म पदार्थों को, तो निश्चित रूप से वो भी एक प्रकार का प्रत्यक्ष है। और हमें ये मानना चाहिए कि हम भले उसको नहीं देख पाते, साधारण मनुष्य की परिभाषा शास्त्र में आया है कि वो प्रत्यक्ष प्रिय होता है, कि प्रत्यक्ष जो उसके सामने जो दिखता है उसी वस्तु को वो स्वीकार करता है, और जो नहीं दिखता है उसको स्वीकार नहीं करता। ये साधारण मनुष्य का सोच विचार हो सकता है, लेकिन कहा गया है कि जो मनीषी होंगे, दो देव कोटि के व्यक्ति होंगे, परोक्ष प्रिया ही देवा, जो परोक्ष जो आंतरिक प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है, जिसको हम इस आंख से नहीं देख सकते, वो भी एक प्रकार का सत्य है और उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। तो उसको स्वीकार करने के लिए हमें अनुमान प्रमाण की आवश्यकता पड़ती। अनुमान प्रमाण के आधार पर अभी जब तक हम समाधि में नहीं जाते, जब तक ईश्वर का दर्शन नहीं करते, योग भूमि में एकाग्र दशा में नहीं जाते, तब तक हमें अनुमान प्रमाण का प्रयोग करते हुए अपने जीवन में सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अब वो अनुमान प्रमाण क्या है? अनुमान प्रमाण 3 प्रकार के होते हैं। एक सामान्य अनुमान। सामान्य अनुमान जैसे आप कहीं से चल करके आए, आते हुए कोई आपको नहीं देखा, लेकिन आपको उस जगह पर बैठा हुआ देखा जहां आप पहले नहीं थे, तो वो अनुमान लगाएगा कि आप चल करके आए। किसी भवन को बना हुआ आपने देखा और
बनते हुए नहीं देखा, तो आप अनुमान लगाते हैं कि ये किसी इंजीनियर ने, किसी व्यक्ति ने बनाया, ये सामान्य अनुमान। तो ऋषि ने कहा अनुमानम त्रिविधम पूर्वत शेषवत सामान्य तो दृष्टंच। तो सामान्य अनुमान जो आपने समझा कि हम सामान्य रूप से अनुमान लगा लेते हैं कार्य को देख करके कारण का, उसके कर्ता का, उसके क्रिया का, इस प्रकार का अनुमान लगा ले रहा, ये सामान्य अनुमान। लेकिन पूर्वत अनुमान क्या है? पूर्वत अनुमान है कि कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगा लेते। जैसे बादल को देखा और आपने अनुमान लगा लिया कि वर्षा होगी। विवाह होते हुए किसी वर वधू को देखा, आप अनुमान लगा लिए कि इनके संतान होंगे। निश्चित रूप से कारण को देखा और कार्य आगे क्या होना है ये आपको अनुमान हो जाता है। इसको हम पूर्वत अनुमान कहते हैं शास्त्र की भाषा। और शेषवत अनुमान क्या है कि कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा लेना। जैसे आपने सड़क पे पानी जमा हुआ देखा, घर में आप बैठे हुए थे, वर्षा हुई, आपको पता भी नहीं चला, बाहर निकले सड़क पे पूरा पानी पानी दिखा, आप क्या अनुमान लगाते हैं? ओहो, मुझे पता नहीं चला, वर्षा हुई होगी तभी इतना पानी भरा हुआ है। नदी में बाढ़ देख करके आप ये अनुमान लगा लेते हैं कि पहाड़ों पर, ऊंची जगहों पर कहीं वर्षा हुई होगी, पानी वहां से यहाँ बाढ़ के रूप में आ गया नदी में, विशेष रूप से पानी। बच्चे को खेलते हुए आपने देखा और ये अनुमान लगा लिया कि इसके कोई माता पिता होंगे। ये है शेषवत अनुमान। महानुभाव, ये अनुमान प्रमाण वृत्ति, ये भी एक प्रकार की वृत्ति है। मैं थोड़ी उसकी चर्चा आगे करूंगा, लेकिन प्रमाण में अनुमान क्या है इसको पहले आप समझ लें कि सत्य को जानने के लिए आप कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगाएं, कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगा लें, स्थूल पदार्थों में तो घट जाएगा। लेकिन सूक्ष्म पदार्थ जिसमें ये कार्य कारण भाव नहीं होता, उसको तो आप सामान्य अनुमान से ही जान सकते हैं। लेकिन कुछ देर के लिए पूर्वत और शेषवत अनुमान के आधार पर सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल ने स्पष्ट किया। जैसे ये 5 महाभूत जो व्यवहार में हम लाते हैं, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये हमें दृष्टिगोचर होता है, उनसे बने हुए पदार्थ हम उपयोग में लाते हैं। तो इसके द्वारा हमें अनुमान लगाना चाहिए इस कार्य को देखकर किसका कारण क्या होगा। तो ऋषि ने कहा कि ये अनुमान, कार्य को आपने देखा, संसार को देखा, पंचमहाभूत को देखा, तो इसके कारण को आप अनुमान लगाइए। वो है 5 सूक्ष्म भूत। सूक्ष्म भूत आपको देख नहीं सकते, तो सूक्ष्म भूत तन्मात्रा का अनुमान हो गया, तन्मात्रा से उसका कारण पर चले जाइए तो कहेंगे अहंकार। अहंकार का अनुमान लगा लिया तो अहंकार का भी कार्य कारण कुछ होगा, तो वह है महतत्व। महतत्व को जब आप अनुमान से जान लिए तो महतत्व जो भी त्रिगुणात्मक है, सत्व तम से बना हुआ है, उसका भी कोई कारण होगा, वह है प्रकृति। तो इस प्रकार से महर्षि कपिल ने शेषवत अनुमान का सांख्य दर्शन में प्रयोग करते हुए मूल प्रकृति तक अनुमान प्रमाण के आधार पर जानने का उपदेश किया कि हमें जान लेना चाहिए। आज का साइंस ये कहता है कि जो विषय पकड़ में यदि नहीं आया है, जिसको हम यंत्रों से नहीं पकड़ पा रहे हैं, इंद्रियों से नहीं देख पा रहे हैं, उसको हम स्वीकार नहीं करते। लेकिन महानुभाव, हमारा ये वेद ये कहता है कि जो इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है, उसको भी हमें अनुमान प्रमाण के आधार पर हमें समझ लेना चाहिए, उसकी सत्ता को स्वीकार कर लेनी चाहिए। यही बुद्धिमत्ता है। तो निश्चित रूप से परमात्मा का अनुमान कैसे करेंगे? परमात्मा का कोई कार्य नहीं है, तो परमात्मा का ना कारण है ना कार्य है। परमात्मा एक रस है, कुटस्थ है, नित्य है।
तो अब आप विचार करके देखिए कि परमात्मा का अनुमान सामान्य अनुमान से होगा। जैसे पहले हमने अभी कहा था कि उदाहरण से कि ये घर आदि बना हुआ देख करके इसके बनाने वाले को हम स्वीकार करते हैं, उसी प्रकार से सृष्टि को देख कर एक सृष्टा का अनुमान लगाना, एक शक्ति का अनुमान लगाना। अभी हम अंधे बैठे हुए हैं, हमें तो आंख है नहीं, ज्ञान चक्षु है नहीं, हम परमात्मा को कैसे मान लें कि इसको कोई परमात्मा भी होता होगा। तो उनके द्वारा जो किया हुआ कार्य है, और ये विचित्र संसार, ये विचित्र संसार ये किसने बनाया? तो कोई तो बनाने वाला होगा। उसको पावर कह लें, गॉड कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, जो आपको नाम देना हो दे दीजिए, लेकिन वो शक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा आपको कि कोई बनाने वाला सत्ता है और उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। तो ये अनुमान जो है कार्य को देख करके उसके कर्ता का होना, उसके बनाने वाले का होना स्वीकार करना, ये सामान्य अनुमान है। और सामान्य अनुमान के आधार पर परमात्मा की सत्ता को स्वीकृति मिलती है और हमारी आत्मा उसको स्वीकार करती है कि परमात्मा है। निश्चित रूप से परमात्मा को स्वीकार कर लेना यही सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है कि ये विचित्र संसार कोई साधारण जीवात्मा बना नहीं सकता। अब तरह तरह की जो ये योनियां देख रहे हैं, तो मुझे वैशेषिक दर्शन में एक प्रमाण मिल गया कि इस संसार की रचना में सबसे बड़ा कारण हम आत्मा हैं। आत्मा विचित्र विचित्र कर्म करते हैं और परमात्मा को बाध्य होकर के संसार बनाना पड़ता है। परमात्मा को संसार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं और बनाना भी नहीं चाहते, लेकिन हमारा कर्म, हमारा कर्माशय ऐसे विचित्र विचित्र होते हैं तो परमात्मा को बाध्यता आ जाती है कि हमें तो बनाना पड़ेगा। जो वो कर्म किया, कर्म के अनुसार हमें फल देना है, तो परमात्मा सृष्टि बनाएगा वैसा। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम। ये जो विविधताएं देखते हैं, मनुष्य योनि में भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बड़े विचित्र होते हैं। आप सब टीवी में या न्यूज़पेपर में आप देखते हैं, जानते हैं, सुनते हैं आसपास की। ये विचित्रता क्या परमात्मा ने अपने मन से कर दिया? बिल्कुल नहीं। हमारा कर्म परमात्मा को वैसा संसार बनाने के लिए, वैसा शरीर बनाने के लिए, वैसी योनि बनाने के लिए बाध्य कर देता है। तो परमात्मा कर्म के आधार पर ये विचित्र संसार का निर्माण करता है। और ये चित्र विचित्र की रचना, अद्भुत रचना, कोई सत्ता है, कोई शक्ति है जो इसे बना रहा है। ये है अनुमान प्रमाण वृत्ति। अब आइए आगम प्रमाण वृत्ति। आगम प्रमाण क्या है? आगम कहते हैं वेद को, निगम कहते हैं वेद को, संहिता कहते हैं वेद को, मंत्र कहते हैं वेद को, श्रुति कहते हैं वेद को। वेद के कितने नाम हो गए? आगम, निगम, संहिता, श्रुति, ये सारे के सारे वेद के ही नाम है। तो आगम प्रमाण निश्चित रूप से ये भी हमें एक प्रकार का प्रमाण के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वेद स्वतः प्रमाण है और वेदानुकूल जितने सारे ग्रंथ हैं वो परतः प्रमाण है। वेद के अनुसार जो उपनिषद है, दर्शन है, अन्य जो भी ग्रंथ होंगे वैदिक, उपवेद आदि, वो सारे परतः प्रमाण है, क्योंकि वेद के अनुसार है। और वेद स्वतः प्रमाण है। यानी स्वतः परतः में क्या अंतर होता है? स्वतः का मतलब होता है कि सूर्य अब के लिए कोई दूसरा उदाहरण प्रमाणित करने के लिए, सूर्य को प्रमाणित करने के लिए कोई और सूर्य की आवश्यकता नहीं है। सूर्य अपने आप में प्रमाण है, तो सूर्य स्वतः प्रमाण है। दीपक आदि परतः प्रमाण है। तो निश्चित रूप से आपको इस बात को जानना चाहिए कि वेद ईश्वर का उपदेश है, ईश्वरीय वाणी है। वेद में ना तो कोई इतिहास है, ना सृष्टि विरुद्ध बातें हैं, ना अवैज्ञानिक बातें हैं।
वह मानवता रूपी, कोई मत पंथ संप्रदाय की कहीं चर्चा नहीं है। इसलिए वेद ईश्वरीय वाणी होने से, विज्ञान परक होने से, सृष्टि संबद्ध होने से यह वेद स्वतः प्रमाण। तो वेद में कही हुई बातें को स्वीकार कर लेना, ये आगम प्रमाण वृत्ति है। ये वेद में ऐसा लिखा हुआ है, वेद में ऐसा उपदेश है, इसलिए हमें इस पर बिना कुछ प्रश्न किए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब कई लोगों को एक बात पचता नहीं, हजम नहीं होता है। कोई कहते हैं कि सृष्टि, आरंभिक सृष्टि, मैथुनी सृष्टि पृथ्वी से हुई, युवा अवस्था में हुई। सारे मनुष्य जो उत्पन्न हुए वो युवा अवस्था में थे, स्त्री पुरुष और पृथ्वी से हो गए। कहते बातें जचती नहीं। ये कहाँ लिखा हुआ है? वेद में लिखा हुआ है। तो वेद में ऐसी बातें लिखी हुई है कि युवा अवस्था में मनुष्य, स्त्री पुरुष पृथ्वी से उत्पन्न हुए, पृथ्वी के अंदर श्वास प्रश्वास कैसे ले रहे थे, उसका शरीर कैसे बढ़ा, वो कैसे अपने जीवन को, इतने 25 वर्ष की युवा और 16-17 वर्ष की युवतियां पृथ्वी के अंदर कैसे रहे, और फिर एक सीधे भूख से निकल गए। तो ये तो बात जचती नहीं, कहेंगे वेद में लिखा हुआ है। तो वेद में तो लिखा हुआ है तो आगम प्रमाण हो गया, कहता मान लीजिए। कहता नहीं, ऐसे नहीं मानूंगा। तो महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में ये स्पष्ट किया कि ठीक है, आप ऐसे नहीं मानेंगे तो आप इस पे तर्क कर लीजिए। तर्क ऋषि, ऋषि तो तर्क करना भी एक ऋषि कोटि में आता है। तर्क अपने आप में ऋषि है, तर्क कर लीजिए। तो मान लीजिए कि आपके कथनानुसार जैसे आजकल बच्चे मां के गर्भ से शैशव अवस्था में उत्पन्न होते हैं, और उसी प्रकार से पृथ्वी से बच्चा उस समय आरंभिक सृष्टि में उत्पन्न हो गया होगा, अब मान लिया जाए, तो उस बच्चे का पालन पोषण कौन करेगा? सभी तो शिशु ही होंगे। तो आज के जमाने मैथुनी सृष्टि में जिस प्रकार से बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, और ऐसे स्वीकार कर लिया जाए तो उस बच्चे का लालन पालन के बिना वह बच्चा बड़ा नहीं होगा, सृष्टि नहीं चलेगी। फिर कहा कि यदि वृद्धावस्था में स्वीकार कर लिया जाए, सब बूढ़े बूढ़े पैदा हुए तो भी प्रजनन क्रिया नहीं होगी। तो ये तर्क भी कहता है कि युवा अवस्था में आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो हम इस तथ्य को यदि नहीं मानते हैं तो आगम प्रमाण को नहीं मानते हैं, लेकिन तर्क को मानना पड़ेगा। एक उदाहरण लेते हैं, मेरे मन में एक उदाहरण आता है कि जैसे एक अंडा है, अंडा में जैसे जो अंडज प्राणी होते हैं, मुर्गी आदि के जो बच्चे उसमें चूजा पलते हैं, तो अंडे के अंदर वह चूजा, वो उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं। अंडा फूटते ही वो कुदकता हुआ बाहर निकलता है। अंडे के अंदर ऑक्सीजन, अंडे के अंदर उनकी जीवनी शक्ति परमात्मा की व्यवस्था से पहले मौजूद होता है। निश्चित रूप से ये पृथ्वी एक अंडाकार है, और पृथ्वी में परमात्मा की विचित्र रचना, और वह अमैथुनी सृष्टि में युवा अवस्था तक जो भी उनकी शक्ति, जीवनी शक्ति का आवश्यकता मनुष्य के लिए हुआ होगा, परमात्मा ने अवश्य वहां व्यवस्था बनाई होगी। जब अंडे के अंदर हम ऑक्सीजन का होना, उनके जीवनी शक्ति का होना हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो सृष्टि के आरंभ में भी इस प्रकार की सृष्टि हुई, और वेद में आगम प्रमाण भी है, तर्क से भी सिद्ध होता है। तो निश्चित रूप से हमें वेद की बातों को अक्षरशः स्वीकार करना चाहिए कि वेद एक विज्ञान है। तर्कपूर्ण बातों को स्वीकार करने में कोई हमें न्यूनता नहीं होनी चाहिए अपने विचारों में। यदि हम मनुष्य हैं तो निश्चित रूप से ये 3 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, प्रमाण में 3 है, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। अब ये वृत्ति कहेंगे कि ये वृत्ति भी तो एक प्रकार का बाधक, तो इसमें हमने कहा ना कि एक होता है क्लिष्ट और एक होता है अक्लिष्ट। यदि इन वृत्तियों में हम वेद की बात बोल रहे हैं, अपनी बात बोलते हुए आगम प्रमाण की बात कर रहे हैं, यदि राग है, क्रोध आता है, हठता है, दुराग्रह है,
तो ये क्लिष्ट कारक हो जाएगा आगम प्रमाण वृत्ति। अनुमान प्रमाण वृत्ति में भी यदि राग द्वेष से भरा हुआ है, अविद्या से भरा हुआ है, युक्त है, आज के जमाने में लगभग वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने जानने वाले के अंदर भी क्लिष्ट वृत्ति से युक्त होते हैं। वो उनमें राग होता है, हठ होता है, दुराग्रह होता है, तो अपनी उल्टी समझ होती है। अब एक मैं वेद भाष्यकार का नाम लेता हूं, सायन, उपभट्ट, महीधर आदि अनेक वेद भाष्यकार हुए जिन्होंने अपनी अविद्या के कारण, क्लिष्ट वृत्ति के कारण आगम प्रमाण को दूषित कर दिया। वेद की बातों को उन्होंने गलत व्याख्या कर दी। समाज के लोग वेदों को गलत दृष्टि से देखने लगे कि वेद में वैसी बातें, अब उसकी व्याख्या करने वाले व्यक्ति क्लिष्ट वृत्ति वाले थे, क्लेश से युक्त थे, राग द्वेष से युक्त थे, अविद्या से युक्त थे, उन्होंने उसे व्याख्या कर दी। तो वेद की भी व्याख्या वही अक्लिष्ट वृत्ति वाला करेगा जो निश्चित रूप से क्लेश से ऊपर हो चुका। तो हम महर्षि दयानंद के वेद भाष्य को ही प्रमाण क्यों माने? महीधर के वेद भाष्य को प्रमाण क्यों नहीं मान लें? उपभट्ट, सायन और मैक्स मुलर आदि के वेद भाष्यों को हम प्रमाण कोटि में मान लें? तो कहेंगे नहीं मान सकते मेरे दृष्टि से, इसलिए ये लोग ऋषि नहीं थे, ये लोग क्लेश से उबड़े नहीं थे, इन लोगों के अंदर क्लेश था। क्लेश मैंने कल व्याख्या की थी, 5 प्रकार के क्लेश: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन 5 क्लेशों से युक्त जो भी मनुष्य होगा वो वेद शास्त्रों को व्याख्या अपने ढंग से करेगा, अपने क्लेश को उसमें मिक्स करेगा और उसे आधार पर कर देगा। निश्चित रूप से आप, इसलिए मैं एक बड़ी बात आपके बीच में रखता हूं, मेरी तो ऐसी भावना बनती, साधारण मनुष्य की बनाई हुई पुस्तक को पढ़ने में आपको भ्रांतियां अवश्य ही हो सकती है, उसमें दोष दर्शन हो सकता है, क्योंकि साधारण जो हमारे विद्वान होते हैं, जो ऋषि कोटि के नहीं होते हैं, उनमें क्लेश रहता है और क्लेश से युक्त होने के कारण, राग द्वेष होने के कारण उनके विचारों में भ्रम हो सकता है, मिथ्या हो सकते उनके विचार। इसलिए हमें जब भी स्वाध्याय करना चाहिए तो ऋषिकृत ग्रंथों को ही पढ़ना चाहिए, जिसको ऋषियों ने लिखा है। कपिल, कनाद, जैमिनी, गौतम, पतंजलि, महर्षि दयानंद, ऐसे ऋषि जो आप्त कामा हुए हैं, जिनके अंदर क्लेश नहीं था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश को जिन्होंने मिटा डाला था, जिनकी वृत्तियां अक्लिष्ट हो गई थी, उनके बनाए हुए वेद भाष्यों को, लेख पुस्तकों को पढ़ने से हमें भ्रम नहीं होगा और हम सत्य तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसलिए जहां तक संभव हो हमें ऋषिकृत ग्रंथ, वेद आदि ईश्वरीय कृत ग्रंथ हमें स्वाध्याय में लाना चाहिए। उपनिषद आदि मनुष्यकृत ग्रंथ जितना आप समय लगाएंगे और उसमें थोड़ा सा आपको ज्ञान मिलेगा, और उतने ही समय में यदि आप वेद आदि सत्य सनातन ऋषिकृत ग्रंथों में लगाते हैं तो कहते हैं कि समुद्र में गोता लगाना और मोती को पाना। ये मेरा अभिमत है, ऋषियों का भी आदेश है। इसलिए मैंने ये कहा कि क्लिष्ट वृत्ति से युक्त व्यक्ति आगम को, अनुमान को और प्रत्यक्ष को भी हठ, दुराग्रह, राग, द्वेष के कारण उसे स्वीकार नहीं करता। महर्षि दयानंद जी ने स्पष्ट कहा, प्रत्येक आत्मा जिनका अंतःकरण शुद्ध है, अंतःकरण का मतलब है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चारों तत्वों की शुद्धता, जिनके रजोगुण और तमोगुण क्षीण हो गए, जिनके अंदर सात्विकता आ गई है, तो सात्विकता आने से अंतःकरण हमारा पवित्र हो जाता है, राग द्वेष से हम परे हो जाते हैं। तो उस अंतःकरण से युक्त जो आत्मा है, प्रत्येक आत्मा सत्य और असत्य को जानने में समर्थ होती है। सही क्या है, गलत क्या है, अंदर थोड़ा सा भी आप न्यूट्रल हो जाए,
उदासीन होकर के सोचें, एक निष्पक्ष होकर के सोचें, तो कहेगा कि अगला व्यक्ति वो ठीक कह रहा है। लेकिन वहां हार जीत की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है, वहां पर हठ, दुराग्रह आ जाने के कारण व्यक्ति सत्य को स्वीकार नहीं करता है। एक बार की घटना है जो आप सब जानते हैं, इतिहास की घटना। स्वामी श्रद्धानंद जब महात्मा मुंशीराम जी थे तो स्वामी दयानंद जी से उनका संसर्ग हुआ और स्वामी दयानंद जी के सामने उन्होंने जितने भी प्रश्न किए, उन सारे प्रश्नों का उत्तर वेद के आधार पर, तर्क के आधार पर स्वामी दयानंद जी ने उनको उत्तर, जो जो प्रश्न करते गए उत्तर देते गए। महात्मा मुंशीराम जी निरुत्तर हो गए। वो अब उनके पास उनकी बातों को काट नहीं था, प्रश्न भी नहीं बचा। तो महात्मा मुंशीराम जी ने कहा कि स्वामी जी, मैं निरुत्तर हो गया, आपकी बातों को मैं काट भी नहीं सकता और मेरे पास कोई प्रश्न भी नहीं बचा, लेकिन आप जो भी कुछ कह रहे हैं वो मुझे गले नहीं उतर रहा है, मेरी आत्मा उसको स्वीकार नहीं कर रही। स्वामी दयानंद जी ने कहा कि मैंने ये कब कहा कि मैं अपनी बात आपको स्वीकार करवा दूंगा? ये तो प्रतिज्ञा नहीं थी हमारी। आपको मेरी बातें गले नहीं उतर रही है, आपकी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, ये तो प्रतिज्ञा थी ही नहीं। आपने प्रश्न किया और मैंने उत्तर दिया, बस इतनी सी बात थी। अब आपको स्वीकार तब होगा जब आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। वाह, कितनी बड़ी बात कि व्यक्ति सत्य को जान लेने के बाद भी, निरुत्तर हो जाने के बाद भी सत्य को नहीं स्वीकार करता, गले नहीं उतरता है। हम वर्षों से परमात्मा को साकार मानते आए हैं, घर में तरह तरह की देवी देवताओं की मूर्तियां बना करके पूजते आए हैं, और आज हमें लोग आर्य रत्न लखनलाल आर्य जी कहते हैं, अपने पुरुषोत्तम मुनि जी कहते हैं कि भाई निराकार भगवान का ध्यान करो, यज्ञ करो। आज मैं कैसे, इनके बात में तो दम है, इनके बात में तथ्य है, लेकिन मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती कि वर्षों से हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, वो गलत था क्या? लेकिन आप तर्कपूर्ण तो उत्तर दे रहे हैं, लेकिन हम आपकी बात काट नहीं सकते, लेकिन मेरी आत्मा स्वीकार नहीं करती। आत्मा स्वीकार नहीं करती है तो ये जानिए कि परमात्मा की कृपा हम पर नहीं है। सत्य को ग्रहण करने में परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, जो हमारी आत्मा तत्क्षण स्वीकार कर ले। परमात्मा की कृपा के बिना, बड़ा ये सुंदर बात, सुंदर ये शब्द है कि कहते हैं कि परमात्मा की कृपा, तो क्या हम पर परमात्मा की अकृपा है? निश्चित रूप से। परमात्मा कृपा किस पर करता है और कृपा किस पर नहीं करता है, ये बात भी समझ लीजिए। कहते उद्धरेत आत्मा आत्मानाम न अवसादये। अपनी आत्मा का उद्धार व्यक्ति स्वयं करता है, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहते हैं, ईश्वर कहते हैं कि हे मानव, तू एक कदम चल, मैं तेरे लिए 2 कदम चलने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम चलना ही नहीं चाहते। परमात्मा ये कहता है कि हे मानव, हे आत्मन, तू थोड़ा सा अपने बुद्धि को लगा, चिंतन कर, उससे ज्यादा मैं आपको चिंतन दे दूंगा। आप थोड़ा सा तो करिए। आप थोड़ा सा क्या करना, आप प्राणायाम कर सकते हैं। हाँ जी, प्राणायाम कर सकता हूं, तो प्राणायाम सीख लीजिए और प्राणायाम करने लग जाइए। आप यम नियम का पालन कर सकते हैं, तो हाँ जी मैं कर सकता हूं, तो यम नियम को सीख लीजिए, समझ लीजिए विद्वानों से, उस पर चलने लग जाइए। आप थोड़ा सा काम करिए ना साहब, यम नियम का पालन करिए, प्राणायाम करिए, आहार शुद्धि कर लीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। अब देखिए परमात्मा की कृपा आप पर कितनी होती है। अंदर से ज्ञान विज्ञान इतना परमात्मा आपको प्रकाशित करेगा, जिस बात की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा विज्ञान मेरे मस्तिष्क में आया, ये सत्य है, अंदर से नई नई बातें आ रही है, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वाह प्रभु। तो प्रभु कहता है, प्यारे बच्चों, तो 1 कदम चलो, मैं 2 कदम तुम्हारे ज्ञान के लिए मैं खड़ा हूं, तुम्हें मार्गदर्शन करने के लिए खड़ा हूं। ये है परमात्मा की कृपा,
परमात्मा कृपा जब करेंगे जब हम पुरुषार्थ करेंगे। मैंने एक दिन कहा था, एक है प्रार्थना और एक है अर्थना। तो प्रार्थना आप करिए, अर्थना मत करिए। भीख मत मांगिए। भीख मांगने पर आपको आपका कर्माशय, आपका भाग्य होगा तो मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जो प्रार्थना करता है, जो व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, जो मेहनत करता है और वो परमात्मा से हाथ फैलाता है कि प्रभु मुझ पर कृपा कर दो, मेरी सहायता करो, परमात्मा सहायता करता है, सत्य का बोध करा देता है। तो निश्चित रूप से परमात्मा को आपको जानना पड़ेगा। परमात्मा का स्वरूप कैसा है, परमात्मा कितने गुणों से युक्त हैं, तो आपको थोड़ा सा परमात्मा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो विषय से जुड़ी हुई बात है, इसलिए थोड़ा समय अभी शेष है, मैं परमात्मा का परिचय दे देता हूं। क्योंकि जहां भी आपको जाना है, जहां आपको जाना है वहां का परिचय होना चाहिए। जिस वस्तु को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिस स्थान को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके विषय में यदि हमें इंफॉर्मेशन नहीं है, यथा तथ्य ज्ञान नहीं है, सूचना नहीं है, हम वहां तक नहीं जा सकते। अब कहेंगे परमात्मा को तो मैं जानता ही नहीं। आपको तो परमात्मा को जानना पड़ेगा। परमात्मा की कृपा लेना चाहते हैं तो परमात्मा है कैसा, उसका स्वरूप कैसा है? महर्षि पतंजलि ने क्या कह दिया? क्लेश कर्म विपाकाशै अपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर। कि परमात्मा कैसा है? तो कहा क्लेश से रहित है। परमात्मा में क्लेश नहीं है। क्लेश कर्म विपाक, अब क्लेश मनुष्य में होता। अभी हमने कहा जो वृत्तियों के साथ, जिस व्यवहार के साथ क्लेश जुड़ा हुआ है, वह मिथ्या, भ्रम, भ्रांति, ये सारी बातें से युक्त हो सकते हैं। तो मनुष्य हम सब क्लेश से युक्त है। अविद्या है, अस्मिता है, राग है, द्वेष है, अभिनिवेश, मृत्यु के डर कि मैं सत्य कैसे बोलूंगा, मुझे कोई मार देगा, इसलिए मैं सत्य बोलूंगा ही नहीं, सत्य लिखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे बचना है। ये क्लेश है। लेकिन क्या परमात्मा में भी क्लेश है? नहीं है। परमात्मा में क्लेश बिल्कुल नहीं है, क्लेश रहित। और फिर पतंजलि जी ने कहा कि कर्म विपाक, कि जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। उसका फल मुझे मिलता है, नहीं चाहते हुए भी मिलता है। परमात्मा भी कर्म करते हैं और परमात्मा के मोटे रूप में 5 कर्म हैं। सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना, सृष्टि का प्रलय करना, जीवात्मा को उचित कर्म फल देना और वेद का ज्ञान देना। अब कहेंगे ये 5 कर्म ईश्वर करते हैं, लेकिन इस कर्मों का फल ईश्वर को नहीं मिलता, क्योंकि उसके मूल में क्लेश नहीं है। अब हम भी जब आप्त कामा बन जाते हैं, निष्काम बन जाते हैं, तो हम भी कर्म करेंगे, उसका फल नहीं मिलेगा, उसका संस्कार ही नहीं बनेगा। निष्काम कर्म करते हैं, उसके अंदर कोई कामना नहीं होती है, क्लेश नहीं होता है। तो परमात्मा हमेशा निष्काम कर्म करता है, उनके अंदर क्लेश है ही नहीं, तो उसका कर्म फल भी परमात्मा को नहीं मिलता है। अंतिम शब्द कह के वाणी को विराम देता हूं कि अंतिम में महर्षि पतंजलि ने कहा पुरुष विशेष। पुरुष विशेष का मतलब होता है कि हम आप सब पुरुष हैं। आत्मा ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक लिंग है। आत्मा शुद्ध चेतन है। हम पुरुष की आत्मा कभी स्त्री के शरीर में भी जा सकते हैं, स्त्री का आत्मा पुरुष के शरीर में आ सकती है, और कभी नपुंसक पशु पक्षी कहीं भी जा सकता। आत्मा चेतनवत है, ना स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। आत्मा का प्रयोग आप स्त्रीलिंग में भी कर सकते हैं, पुल्लिंग में भी कर सकते हैं। तो फिर कहेंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो महाभाष्यकार ने कहा लिंगः लोकाश्रयत्वात्, लिंग का निर्णय आप लोक के आश्रय से कर लें। जिस शब्द का प्रयोग लोक में जिस लिंग में किया जाता है उसी लिंग में करिए, नहीं तो लोग कहेगा गलत बोल रहे हो, शुद्ध बोल रहे हो। लिंग का कोई ग्रामर नहीं होता। लिंग निर्णय
आप लोक के आश्रय से करिए। तो आत्मा के बारे में कहीं स्त्रीलिंग प्रयोग होता है, आत्मा मेरी अच्छी है, आत्मा ठीक काम कर रही है, आत्मा ठीक काम कर रहा है, कह सकते हैं। उभयलिंगी कहीं भी उसको प्रयोग कर दीजिए, पुस्तक को भी उभयलिंग कहते हैं। तो निश्चित रूप से आत्मा शुद्ध चेतन है, ना स्त्री है ना पुरुष है। अब इसको आत्मा को पुरुष कहा, तो पुरुष यहाँ विशेषण है, पूरी शेतेति पुरुषः, जो पूरी में निवास करता है उसको पुरुष कहते हैं। ये अष्टचक्र नवद्वारा देवा नाम प्रयोध्या, 8 चक्र 9 द्वार वाली अयोध्या नगरी में आत्मा निवास करती है, इसलिए आत्मा का नाम पुरुष है। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में निवास करते हैं, इसलिए परमात्मा का नाम परम पुरुष है, पुरुष विशेष है। तो महर्षि पतंजलि ने परमात्मा का परिचय दिया कि वो पुरुष विशेष, स्पेशल पुरुष, परम पुरुष, जो पूरे ब्रह्मांड में व्यापक है, आत्मा का भी आत्मा है, आत्मा के अंदर भी वो प्रविष्ट है। ऐसे ईश्वर को हमें जानने का प्रयास करना चाहिए, ईश्वर पर हमारा भरोसा हो और ईश्वर की शक्ति को हमें स्वीकार करनी चाहिए, और परमात्मा का आदेश जो वेद है उसके अनुसार अपनी दिनचर्या, अपना जीवन, यम नियम का पालन, आहार व्यवहार हम करें तो निश्चित रूप से परमात्मा कृपा होगी और हम सत्य को स्वीकार करने में समर्थ होंगे। और जब तक वहां तक हम नहीं पहुंचते तो वेद में जो लिखा है उसे परम प्रमाण मान करके हमें मानना चाहिए। ऋषि मुनियों ने जो कह दिया है वो अकाट्य है, क्योंकि वह अंदर जाके साक्षात्कार किया है, उन्होंने उसको देखा है, फिर अपनी बातों को रखा है। तो सांख्य में भी कपिल का अनुमान प्रमाण के आधार पर कार्य को देखते हुए कारण तक जाएं, कारण से कार्य तक जाएं, ऐसे अदृश्य सत्ता को अनुमान प्रमाण से स्वीकार करें। और इसमें योग दर्शन में भी जो प्रमाण वृत्ति को 3 भागों में बांटा, जो प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, इस वृत्तियों के आधार पर हमें सत्य का खोज करना चाहिए। तो वृत्तियां जो 5 होती हैं, इसकी चर्चा कल के प्रसंग में पूरा करते हुए आगे के तत्व ज्ञान की चर्चा करेंगे, जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो प्रमाण वृत्ति की समान रूप से चर्चा आज हमने की, और विपर्य, विकल्प आदि वृत्तियों की चर्चा कल के प्रसंग में करते हुए अपनी बात रखूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार आचार्य प्रभामित्र जी, पंचकुला हरियाणा। बहुत ही उत्तम व्याख्यान आपका रहता है, और सबसे अच्छी बात वो रहती है कि जितने भी हमारे विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं उनका एक बार रिवीजन हो जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आइए डॉक्टर व्यासानंद शास्त्री जी, केवल और केवल 5 मिनट के लिए। बहुत धन्यवाद। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा, और हमारे कार्यक्रम के संचालक माननीय मित्र परवर आर्यरत्न लखनलाल आर्य जी ने एक योग्य विद्वान हमारे कनिष्ठ भ्राता जी को आमंत्रित किया, और वो निरंतर कार्यक्रम से जुड़ करके अपनी बात दार्शनिक पक्ष को रखते हैं। वो दर्शन के अच्छे ज्ञाता हैं और दार्शनिक बातों को बड़ी सूझबूझ के साथ रखने वाले आचार्य प्रभामित्र जी को बहुत बहुत कोटि कोटि आभार और नमन है, जिन्होंने इस प्रकार से अपनी बात को रखते हुए सबके जीवन को ईश्वर के प्रति आरूढ़ कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज का मनुष्य इस रूप से अपने आप को जोड़े हुए है, और परमात्मा की कृपा के प्रसाद से वंचित होने के कारण उसके कार्य और उसके विश्वास में कमी आ जाती है। आवश्यकता है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें और परमात्मा की कृपा का भागी बने। इसके लिए हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम आदि जो अष्टांग योग है इससे तो जुड़े हैं, और जैसा कि स्पष्ट हम लोगों ने श्रवण किया और यह अनुभव भी है कि अगर व्यक्ति पुरुषार्थ पूर्वक प्रार्थना करता है, वही प्रार्थना है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी प्रार्थना विषय में यही लिखा है कि प्रयत्नशील प्रार्थना ही प्रार्थना है। आचार्य विनोबा जी भी कहा करते थे, प्रयत्नशील प्रार्थना ही तो प्रार्थना है। अर्थात हम प्रयत्नशील करते, पुरुषार्थ करके जब थक जाते हैं तब ईश्वर से हम सहायता करते हैं, तो वस्तुतः वह प्रार्थना की कोटि में आता है। और अभ्यर्थना केवल
हम ठीक ठाक हैं, अभ्यर्थना कर रहे हैं, ये याचना जो है, ये याचना भीख मांगने जैसा है। इसलिए उस प्रवृत्ति से हम ऊपर उठ करके, हम परमात्मा ने हमें जीवन दिया है पुरुषार्थ करने के लिए, और पुरुषार्थ पूर्वक जब कार्य, परिश्रम प्रयत्न पूर्वक जब कार्य किया जाता है तो निश्चित रूप से हमारा कार्य सिद्ध होता है। जैसे आचार्य विनोबा इस शब्द में कहते हैं कि जैसे मुझे कलकत्ता जाना है और हम दिल्ली की गाड़ी में बैठ जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें दिल्ली पहुंचा दे, और हम बैठ गए कलकत्ता की गाड़ी में, तो वह भी प्रार्थना प्रयत्नशील नहीं है, आपने गलत स्थान पर पकड़ लिया। इसलिए हम पहुंच जाए, कितनों प्रार्थना करें हम पहुंच जाएंगे दिल्ली, कलकत्ता नहीं पहुंच सकते। और कलकत्ता की गाड़ी में बैठे हैं और तब प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे कलकत्ता अच्छी प्रकार पहुंचा दे ताकि हम सुखद यात्रा करते हुए उपयुक्त स्थान पर पहुंचे। इसके लिए योग्य है कि हम जिस कार्य को करने जा रहे हैं वह कार्य सत्य कार्य पर हो, धर्म कार्य पर हो, और यही ऋषियों का मत है। इन ऋषियों के मत को जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है तो निश्चित रूप से उसकी जो प्रार्थना है वो प्रार्थना शब्द को अंगीकार करती है, अंगीकृत करती है, और ऐसे अंगीकृत जो कार्य हैं वही हमको प्रामाण आदि जो विषय की चर्चा कर रहे थे, इन तमाम प्रमाणों से अपने को युक्त करके जो तत्व ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, ब्रह्म का सही अनुभूति पूर्ण, और उस पर विश्वास टिकता है, आत्मा पर विश्वास टिकता है। आत्मा परमात्मा जैसे गंभीर विषयों पर लोग इस तत्व ज्ञान से परे हो जाते हैं, इसलिए कि वो अनर्गल बहुत सारी पुस्तकें पढ़ लेते हैं। जो मुख्य पुस्तक, जैसा कि उन्होंने स्पष्ट कहा है प्रभामित्र जी ने, कि हम लोगों को जो चाहिए वो इस रूप में हो कि हम ऋषियों के ही ग्रंथ को पढ़ें। आज ऋषियों के ग्रंथ कम पढ़े जा रहे हैं और बहुत सारी पुस्तकें आज हम लोग पढ़ते हैं, जिसके कारण कि उसमें क्लेश युक्त चर्चाएं होती हैं। ऐसा भी नहीं हो कि हमारा लिखना पढ़ना बंद हो जाए, हम लिखें लेकिन हम ऋषि की आत्मा को समझते हुए लिखें। हमारा लेखन कार्य बंद नहीं हो, हमारा प्रवचन कार्य बंद नहीं हो, हमारा जो दोनों कार्य चलना चाहिए। पंडित लेखराम यही कहा करते थे, तहरीर और तकरीर है ना, दोनों चलना चाहिए। और इसके लिए हम पूर्ण स्वाध्याय करके, पूर्ण चिंतन करके, यदि हम रिसर्च की तरह अपनी बात को लिखते हैं तो उसका प्रभाव जो है एक ऋषिवत प्रभाव होता है, और उसके आधार पर हमारा कार्य, क्योंकि आधार ऋषियों के ग्रंथ होंगे, आधार ईश्वरकृत ग्रंथ होंगे, और ऋषिकृत और ईश्वरकृत दोनों के ग्रंथों का समन्वित स्वरूप यदि कोई लिखता है, और जो लिखने वाले लोग हैं वो निश्चित रूप से स्वामी हो, वानप्रस्थी हो, दिव्य आत्मा हो, और तब वो अनुभूत करते हुए जो बातें आती हैं, लिखते हैं, निश्चित रूप से वह सर्वग्राही होने लगता है और सब लोग उनको पसंद करते हैं, कालजयी पुस्तक बन जाती है। इसलिए ऋषियों की बातों को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है, और परमात्मा सचमुच पुरुष विशेष है। मैं तो यही कहता हूं कि परमात्मा शक्ति स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है ईश्वर, अर्थात परमात्मा शक्ति युक्त है, और हम जीवात्मा की अल्पज्यता है, जिसके कारण हम किसी भी सत्य को समझने में अपनी जोर लगाने की बात करते हैं, और जोर तब लगता है जब उस पर हम चलना शुरू कर देते हैं, और जब चलना शुरू कर देते हैं तो ईश्वर की कृपा बरसनी आरंभ होती है। इसलिए आवश्यकता है कि परमात्मा की कृपा पाने के लिए हम परमात्मा के कार्यों को करें। यदि परमात्मा दयालु है तो हम दया करें, और जब दया करेंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा हम पर कृपा करें। परमात्मा सत्य युक्त है, हम सत्याचरण करते हैं तो परमात्मा हम पर कृपा करेंगे। परमात्मा पुरुषार्थ युक्त है, वो भी निठल्ला नहीं बैठता, सक्रिय है, सदा सक्रिय, सदा चेतनमान है। आइए मदन मोहन पाल जी, स्वीकार करें तभी हमारी आवश्यकता पूर्ण होगी। समय और भी लोग अपना विचार देंगे। मदन बहुत मोहन पाल, बहुत बहुत आभार। मदन मोहन पाल माता जी, जहाँ पे वो बना हुआ है, कैप लगा हुआ है, उसको टच करिए तो आवाज आने लगेगी आपको। खोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, माइक खोल लीजिए अपना,
मदन मोहन पाल जी, उमेश जी, उमेश जी, चलिए आइए मुनि जी 2 मिनट के लिए। ओम। ओम। नमस्ते सभी के लिए। और आज हमारे बीच में सम्मानीय, हमारे विगत दिनों से जिनकी हम चर्चा सुन रहे हैं और बड़े गहरे गूढ़ तत्वों को लेकर के सांख्य योग पर बड़ी गहरी पकड़ आपकी मैं देखता हूं। आचार्य सम्मानीय प्रभामित्र जी आज प्रमाणों के ऊपर बहुत अच्छे गहराई के प्रमाण रखे हैं आपने, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। आज प्रमाणों की चर्चा करके 3 प्रमाणों को जिन्होंने कहा कि महर्षि जी ने भी इसके ऊपर प्रमाण दिया है और विशेषता रखी है, तो हम देखते हैं इसके माध्यम से प्रकृति को जानने की प्रक्रिया, जीवात्माओं को जानने की, परमात्मा को जानने की प्रक्रिया जो बताई है, इसके लिए कहा गया है यतो वाचो निवर्तते अप्राप्त मनसा से। ऋषि कहते हैं कि उसके लिए वाणी और मन दोनों से ही नहीं जाना जा सकता है। उसको तो शुद्ध आत्मा के द्वारा, शिष्टाचारण के द्वारा और प्रकृति को यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, हम जैसे अपने पिंड को, अपने शरीर को देख रहे हैं, इसको जानने की कोशिश करते हैं, इसी प्रकार से वो परमात्मा समस्त ब्रह्मांड में ओतप्रोत हो रहा है। और उसकी रचना, जैसा कि बताया गया है अभी, उसकी रचना को देख करके हम जिन पदार्थों को बनाते हैं उसको किसी न किसी के रूप में देते हैं, किसी मिस्त्री को, किसी कारीगर को, किसी न किसी को। इसी प्रकार से हम सारी सृष्टि को जब देखते हैं तो वो सृष्टि इस बात का संकेत करती है कि जब हमारे द्वारा मकान बन रहा है, भवन बन रहे हैं, कुआ, बावड़ी, तालाब बन रहे हैं, तो इतनी बड़ी सृष्टि को बनाने वाला तो अवश्य कोई ना कोई होना चाहिए। और वही हमारा परमात्मा है, जो जिसको कहते हैं घट घट में, कण कण में समाया हुआ, यहाँ तक कि हमारे हृदय के अंदर भी विराजमान है, हमारे भीतर। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तद्वंत के उपनिषदकार कहता है कि वो परमात्मा स्वयं स्थिर है लेकिन सारी सृष्टि को चलायमान किए हुए। तद दूरे तद्वंत के, वो दूर से दूर, कोई हमारी जहां तक की पहुंच है, यहाँ तक कि हमारे ऋषियों की जहां तक पहुंच थी उससे भी परे है। और उसके बाद इतना निकट है कि हमारे अंतःकरण तक वो उत्प्रोत हो रहा है। और पूरा का पूरा बाहर है, पूरा का पूरा अंदर है, इसके बाद पूरा का पूरा बचा भी हुए है। तो हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छी व्यवस्था है हमें उस परमात्मा को जानने के लिए। हम कहते सामान्यतः चर्चा होने लगती है, बताओ परमात्मा, हम राम को बता रहे हैं, हम कृष्ण को बता रहे हैं, देवी जी को बता रहे हैं, आप परमात्मा को बताइए कहाँ है। अगर वो उसका शरीर है तो कैसे बता पाए। तो हम कहते हैं कि उसको जानने के लिए ऋषियों की शरण में जाना पड़ेगा, वेद की शरण में जाना पड़ेगा, और हमें जानने से कोई रोक नहीं पाएगा। और हम अगर केवल अतर्कणा शक्ति से विचार विमर्श नहीं करें और उसके ऊपर तर्कणा देते रहें तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अभी हमारे यहाँ नवदुर्गा का महोत्सव चल रहा है, जिसमें आज 8वां दिन है, 8वां अष्टभुजी दुर्गा। और इसको नासमझी की वजह से हम किसी भी रूप में रख देते हैं, जबकि हमारे विद्वानों ने, वैदिक विद्वानों ने कहा है कि अष्टभुजी दुर्गा क्या है, चारों वर्णों की 2-2 भुजाएं मिलाकर के 8 भुजाएं हो जाती हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का समस्त रूप अष्टभुजी दुर्गा का रूप है। और वो जब जहां चारों वर्ण एक साथ मिलकर के काम करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो इस शक्ति को, हमारी को हिला सके, कमजोर कर सके। तो इसको तो हम भूल गए हैं। और जिन दुर्गा को, जिस देवियों को हम रख कर मंदिरों में, और क्या मंदिरों में, मैं तो देखता हूँ साधारण चबूतरों पर रख देते, वृक्ष के नीचे रख देते, कहीं भी रख देते हैं, तो उस शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। उस शक्ति को शुद्ध स्वरूप में हम जान पाए। पति पत्नी की 4 भुजाएं हो जाती हैं तो कहते हैं चतुर्भुजी दुर्गा हो जाती है। और कहते हैं 100 आधा 204, और वास्तव में 2-2-4 मिलकर के बहुत बड़ी शक्ति। हम कहते हैं सन्नो देवी रवष्टय आपो भवन्तु पीतय संयो रवि सर्वंतना। वह परमात्मा ही हमारी एक ऐसी महान शक्ति है, तो उसका हम स्वयं अध्ययन करें, दूसरों को बताएं उसके बारे में, तो हमारी वो शक्ति जो दूर से दूर गई हुई है और अंतिम समय में हमारे बीच में भी अंत के मतलब प्रांत जो है उसमें हमारे भीतर है। तो हम ऐसे दुर्गा शक्ति को समझें
और सभी अपने विद्वानों के द्वारा जो हमें बताया जा रहा है उसको हृदयंगम करें। इसका लाभ अगर हम उठा पाए ऐसे दिनों में, जबकि हम घर में बैठ करके इसका आस्वादन कर पा रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात होगी, वरना तो कोई कहीं से कुछ प्राप्त नहीं कर पाएगा। ओम जी। बहुत बहुत आभार मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी। हमारे आर्य जगत के मूर्धन कोटि के विद्वानों में अगर आपको गिना जाएगा तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और इसकी पुष्टि मैं चाहता हूँ आचार्य प्रभामित्र जी कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा चिंतन है और छोटी के मनीषी हैं, विद्वान हैं मुनि जी। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए सब लोग मुनि जी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आइए सम्मानित वेद प्रकाश शर्मा जी। हम तो आप लोगों के, मैं ऐसे ही गुरु का चेला हूँ। वाह, बहुत अच्छे गुरु हैं आपके। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। बहुत ही सुंदर प्रवचन। कोट सा प्रणाम आचार्य प्रभामित्र जी को। वो आचार्य से यह है कि एक दिन हमको जो सांख्य दर्शन में अविवेक या जिसको अज्ञान कहते हैं उनके 4 प्रकार वो हमको सही से समझ में नहीं आ रहे हैं, उनके बारे में हमें वर्णन करके बताएंगे तो हम बहुत ही कृतार्थ हो जाएंगे। ठीक है जी। जी जी जी, उनको समझने में थोड़ी सी परेशानी है। अविवेक का विभाजन, ठीक है जी। जी 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 जी। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रात शांति औषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्व शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति रेति ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु आनंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। श्री कृष्ण चंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी शुद्धानंद की जय। आत्मानंद की जय। माता की जय। की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे कि ज्योति जलती रहे का झंडा ऊंचा रहे के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। बलराम सेन के जो बच्चे जुड़े हुए हैं मामा जी के बच्चे, उनको दोनों को नमस्ते। पोता है आपके नाती? लड़की के लड़के इंदौर से। लड़की के लड़के इंदौर से। बहुत अच्छे बढ़िया। इंदौर से आए हैं ना, वो भी दो बच्चों को देख करके जयकारा लगा रहे थे। हाँ चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल पुनः मुलाकात करते हैं आप सभी से। ओम सब। ठीक है जी। नमस्ते 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 जी। नमस्ते जी। नमस्ते।